सत्संग भाग एक वेद मंत्र ओम जानः प्रथमम् मनस्तत्त्वाय सविताभ्यम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्ताय सविता देवान्तस्सर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करीशतर सविता प्रसुवाति तानः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते एनाहोर मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्येनेदं यदीदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जाने। जिस इस देश काला विचिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 ये छेद वेदी तथ सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदी न महति विनष्टि।
भूतेषु भूतेषु चेत धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणी उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। सप्तमोपहारिक योग सुखोपनिषद अध्याय 6। एकोत्तरं नादेशुतं तासां मध्ये परा अस्मृता सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्मरूपिणी। 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्व प्रधान है, वह ब्रह्म है स्वरूपिणी। ईडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर्मध्ये परम स्थानम् यस तद्वेद स वेदेतरे। ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तस् शब्दस्य ध्वनिः ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिषो अंतर्गतम मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। केचिद् वदन्ति चाधारम् सुषुम्ना च सरस्वती। कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंज संप्रभा तदा मुक्तिर्न संदेहो यदि तुष्टः स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न है। वाम दक्षे निरुन्धन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रं पश्यन्तस्ते यान्ति परमां गतिम्। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्म रंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। स्वयं प्रवेशेन
चंद्र सूर्योलयम गतो, सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्नां यदा योगी क्षणेकमपि तिष्ठति, सुषुम्नां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, सुषुम्नां यदा योगी सुलग्नो लग्नाम्बुवत्, सुषुम्नां यदा योगी लीयते क्षीरनीरवतः, एकते च तदा ग्रन्थसिद्धन्ते सर्व संशयाः, स्यन्ते परमाकाशे यान्ति परमां गतिम्। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण उठाता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणि कर्णिकाम, मदनारे विचारस्य कलां नारहन्ति सोऽदेशिमः। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अस्मेध सहस्राणि वाजते शतानि च, सुषुम्नाध्यान योगस्य कलां नारहन्ति षोडशीमः। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अस्मेध सहस्राणि वाजते शतानि च, सुषुम्नाध्यान योगस्य कलां नारहन्ति षोडशीमः। हजारों अश्वमेध है और सैकड़ों वाज के यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं। सुषुम्नां सदा गोष्ठीं यः कश्चित् कुरुते नरः, सौमुक्ति सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसमाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्नेर परम तीर्थम सुषुम्नेर परो जप, सुषुम्नेर परम ध्यानम सुषुम्नेर परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परावोची गति है। अनेक यज्ञदानानि व्रतानि नियमा
अस्तथा सुसुराध्यानलेशस्य कलानार्हन्ति शोध शिवः। अनेक यज्ञ, दान, व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के शोध में अंश के भी बराबर नहीं है। माया शक्ति ललाटाग्रभागे व्यम्बा बुझे तथा नाद रूपा पराशक्तिर्ललाटस्य तो मध्य में आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्र ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। वहाँ भागे विंदोमयी शक्ति ललाटस्य परांश के बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान। सदानुसंधान संचिना वासना भवेत निरंजने विलीत मरुण मनुषी पद्मज। नदानुसंधान सब योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तो वायु प्राणवायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारम गुरुम प्राप्तम वा तद्वाक्यम प्लवम दृढ़म अभ्यास वासना शक्तया तरंती भवेशा गरम। गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। सत्तर भाग 2 गुरुनाथ शांतिवाणी। कायदेवन खोजन जाई वन खोजन जाई। खोजन जाई बने खोजन जाई। सर्व निवासी सदा तो ही संग समाई तो ही संग समाई। काहे वने खोजन जाई। पोप मधीर जियो बासो वसतो है मुकर माही जैसे छाई।
निरंतरी घट ही खोजहु भाई, घट ही खोजहु भाई काहे एवने खोजन जाई। बाहर भीतरी को जानहु, इहु गुरु ज्ञान पताई। बाहर भीतरी एको जानहु, इहु गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु पाछिने, जन नानक बिनु पाछिने, मिटे ना भ्रम की काई, मिटे न भ्रम की काई। काहे रे बने खोजन जाई, काहे रे बने खोजन जाई। सप्तयुग भारती में कल्याण संतवाणी अंक आर्षवाद की प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति सब क्लेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरी की उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सप्तगो भाचार परमाराध सुधमात्मनि सुषुमनिया में नजरिया फिर होई बिंदु लखी तिल की। सुषुमनिया में नजरिया फिर होई बिंदु लखे तिल की। झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी। मोती हीरा धुध सा तारा, मोती हीरा धुध धुध सा तारा। लिप्त हो चमके सुषुमनिया में नजरिया फिर होई बिंदु लखी तिल की।
लाखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, लाखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, नाहराह फिरकी, नाहराह फिरकी, सुषमरिया में नजरिया फिर होई, बिंदु लखी तिल की, मरनी सज्जन सत भक्त सो, अंतर मग येही, चलत चलत गणसार गहेले, मेट जरन जी के सुषमैया में नजरिया फिर हो, बिंदु लखी तिल की, सार शब्द ही नाह मिलावे, और नहीं कोई, सार शब्द ही नाह मिलावे, और नहीं कोई, मैं ही कही जो संतन भासी, बात नहीं निजे की सुषमनी, या में नजरिया फिर होई, बिंदु लखी तिल की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराज सद्गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वचन। मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि ने परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22/1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि आश्रम को पादात में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हम लोग किरण बाबू से आप नहीं ऐसे ही कुछ कहें, दो शब्द सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरु पद कंद